जय बोले महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय हो। जय बोलिए आचार्य भगवान श्रीमद भट्टारक श्री शुभ चंद्र जी महाराज की जय बोलिए। श्री पांडव पुराण ग्रंथ की जय बोलिए। युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की जय बोलिए। इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की जय बोलिए। श्री पांडव पुराण ग्रंथ के अनुवाद करता नंदलाल जी जैन विशारद जी की जय बोलिए। आचार्य भगवान समाधिग्रस्त श्री विद्यानंद जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री चैत्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय बोलिए। आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज की जय बोलिए। माताजी श्री चैतन्यमती माताजी की जय बोलिए। मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की जय बोलिए। मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज तीर्थंकर लेणी में साक्षात विराजमान मुनि द्वय की जय बोलिए। छुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की जय बोलिए। छुल्लक श्री ध्यान सागर जी महाराज की सभी पूर्वाचार्यों की सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के नन्हे मुन्ने बच्चे छात्र छात्रागण अध्यापक अध्यापिकाएं सभी आगंतुक अतिथि आज रविवार के दिन पधारे हुए सभी बंधुजन सभी श्रावक श्रेष्ठीजन। आज हम अभिषेक भैया जी कह रहे हैं नए प्रांगण में आए हैं। थोड़ा सा शीत ऋतु चल रही है तो थोड़ा सूर्य के देवता के सामने खुले हुए मंदिर जी के नए प्रांगण में जिस स्थान पर अभी हम बैठे हैं यहाँ पर बहुत ही विस्तृत भैया जी दिखा सकते हैं इस पूरे प्रांगण में 31 फीट ऊंची मल्लनाथ भगवान की लावा स्टोन की प्रतिमा प्रस्तावित है, जिसके लिए जो पाषाण आने वाला है वह इंडोनेशिया बाली से आने की उम्मीद है। संभवतः सब कुछ शुभ रहा तो बहुत जल्द यहाँ पर बहुत विशाल मंदिर बनेगा। पहले कोई विचार मन में आता है फिर उसके बाद उसका क्रियान्वयन किया जाता है। धीरे धीरे करके सभी लोग इसमें सहयोगी बन रहे हैं और इसी स्थान पर आज हम पहली बार स्वाध्याय की कक्षा लगा रहे हैं। अब तक उधर पेड़ों के बीच में लगा रहे थे तो थोड़ा शीत ऋतु का प्रकोप था, ठंड बढ़ रही है। तो यहाँ पर इस प्रांगण में हमारे मल्लनाथ भगवान जो मिथिला नगरी में जिनके कल्याणक हुए हैं, ऐसी यहाँ पर सभी की भावना है कि वर्तमान में भारतवर्ष में मिथिला नगरी लुप्त हो गई है। अयोध्या है, हस्तिनापुर है, मिथिला नगरी कोई है ही नहीं। नेपाल में पहुंच गई, भारत में है ही नहीं, है ना। जहाँ पर राजा जनक का राज हुआ, जानकी सीता माता, मल्लनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान, दो तीर्थंकरों के कई कल्याणक हुए, ऐसी मिथिला नगरी इतिहास के पन्नों से गायब हो गई है। तो इसलिए अब कह नहीं सकते कि वो कहाँ पर थी, वही नेपाल वाली वही है कि दूसरी है कि उसका नामकरण है। तो यहाँ पर विचार आया था पिछले चतुर्मास के बाद मुनि श्री हनुमान सागर महाराज जी का जब यहाँ पे शीत प्रवास हुआ था कि सुनपुरा का नाम यदि भविष्य में
मिथिला नगरी के नाम से जाना जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ पर मल्लिनाथ भगवान का मंदिर प्रस्तावित है। आप सभी लोग अनुमोदना करें। ऐसे भव्य प्रांगण में आज हम पहली बार यहाँ बैठे हैं। अभिषेक भैया जी अनुमोदना कर रहे हैं, संकल्प जी भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। आप लोगों की भावना फलीभूत हो और यहाँ पर नमिनाथ भगवान और मल्लिनाथ भगवान के कल्याणक मनाने के लिए पूरे जगत से भविष्य में लोग आए, ऐसी हम सबकी भावना है। ऐसे भव्य प्रांगण में आज हम श्री पांडव पुराण की कथा का नित्य प्रति की भांति श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी कथा कल तक जहाँ पहुँची थी उसको एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करेंगे। शांतनु नाम के राजा हुए, इतना आपको याद आ गया। उनके काल में पुत्र हुए पाराशर। पाराशर का विवाह पहले हुआ गंगा से, गंगा से उनके पुत्र हुए गांगे। उनका दूसरा विवाह हुआ गुणवती से और फिर उसके बाद कालांतर में आगे पुत्र हुए व्यास। क्योंकि गांगे ने अपनी पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए ऐसा प्रण किया कि मैं आगे विवाह नहीं करूंगा, तो गांगे के आगे फिर उनके पुत्र नहीं हुए, जबकि वह ज्येष्ठ पुत्र थे। तो गुणवती के जो पुत्र हुए व्यास, वह भविष्य में राजा बने। और उनके फिर 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और तीसरे विदुर। वर्तमान में हम लोगों ने ये कथाएं बहुत सुनी है, टीवी वगैरह का बड़ा उपकार है, परंतु टीवी पे थोड़ा मनोरंजन के हिसाब से अलग चीज़ें दिखाई जाती हैं। वास्तविक कथा में वैराग्यवर्धन होता है, टीवी वगैरह की कथा में मनोरंजन होता है। तो अगर टीवी देखने वाला नाटक को देखने के बाद पता चला उसका 4 साल तक सीरियल चलना है और 4 महीने में ही पब्लिक को वैराग्य आ गया, तो उसकी कमाई कैसे होगी? उसका तो सारा प्लान चौपट रह जाएगा। जो फिल्म बना रहा है या जो टीवी पे उसने 100-200 एपिसोड बेचारे ने बनाए, तो इसलिए वहाँ पर वैराग्यवर्धन की जो असली वास्तविक कथा है वह अच्छे से नहीं बताई जाती। लास्ट के एक एपिसोड में कह दिया जाएगा कि जी बैकुंठ धाम चले गए, बात खत्म, गायब हो गए, कहीं पर पकड़ करके ले गए द्रौपदी को और किसी को, सारे पांचों की पांचों बैकुंठ माने स्वर्ग चले गए, बात खत्म। एक एपिसोड में लास्ट में थोड़ी सी देर के लिए दिखाया जाएगा, क्योंकि अब तो उनका काम पूरा हो गया। अगर बीच में दिखा दिया कि बीच में किसी किसी को वैराग्य हो गया, तो उस समय देखने वाले को वैराग्य हो गया, तो ये भी बड़ा गंभीर बात है कि क्यों नहीं बताया जाता। उपन्यास में, नोवेल में, या जिनको अपनी किताबें ज़्यादा बिकवानी हैं या ज़्यादा सीरियल चलाने हैं, ज़्यादा अखबारों में या अलग अलग कहानियाँ, वहाँ पर कभी भी वैराग्य की कथाएं नहीं बताई जाती। क्योंकि अगर इतनी कथाएं बताई जाएंगी तो जैसे यहाँ पे गिनती के लोग होते हैं वैसे ही वहाँ पर बहुत ही चुनिंदा गिनती के लोग आएंगे, बड़ी बड़ी लाखों लोगों की भीड़ नहीं आएगी। यहीं पर अगर हम हा हा ही मनोरंजन की कथाएं, आप लोगों का लाइन लगा करके हाथ देखना शुरू कर दें, माथा देख करके आपके भविष्य बताने लग जाएं, एक कॉपी पेन ले करके कि तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, अब क्या होगा, तो क्या होगा? वो फेमस हो गए ना, बड़े सारे बाबा लोग बताते रहते हैं, कुछ भी बोल दिया तो टिकट लगनी लग जाएंगी और 1-1 लाख लोगों की भीड़ लग जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और खूब टीवी पे प्रोग्राम आने लग जाए। लेकिन अपन को वो काम नहीं करना है, क्योंकि धर्म बेचने की वस्तु नहीं है, यह तो अंगीकार करने की वस्तु है, चारित्र में धारण करने की वस्तु है। इसका ना कोई विक्रेता होता है और ना कोई क्रेता होता है, ना इसको कोई बेच सकता है चरित्र को, और ना ही कोई पैसे देकर इसको खरीद सकता है। इसके तो जो बेचने वाले होते हैं वो स्वयं इसको अंगीकार करते हैं, स्वयं इसको
आचरण में धारण करते हैं और उनको देख करके, उसका श्रवण करके, उसका अनुसरण करके लोग उसको अंगीकार करते हैं, उसको स्वयं के आचरण में धारण करते हैं। भगवान का जब समूसरण लगता है तीर्थंकरों का, जो केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो उसको बेचते नहीं है, टिकट नहीं लगाते हैं कि समूसरण में वही आ सकता है जो काउंटर पे इतने का टिकट लेकर के आए हैं। कभी सुना है ऐसा? वास्तविक धर्म सभा में कि जो इतने की दान दक्षिणा देगा, इतने की डोनेशन देगा या इतने का टिकट कूपन खरीदेगा, वही समूसरण में आ सकता है, या वही किसी भी अरिहंत की सभा में आ सकता है, या वही किसी मुनि महाराज की सभा में आ सकता है। कभी नहीं होता ऐसा। धर्म सभा में, जो वास्तविक धर्म सभा है, वहाँ पर कोई भी आ सकता है, परंतु वर्तमान जगत के जो दूसरे तरफ के भी बहुत सारे धर्म लग रहे हैं, वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की ज़्यादा भीड़ के आकर्षित करने के लिए, खर्चे चलाने के लिए तरह तरह की टिकटें लगा करती हैं। वो रुपए पैसे में भी हो सकती हैं, वो इन काइंड भी हो सकती हैं, अलग अलग प्रकार से हो सकती हैं, परंतु यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई टिकट नहीं है। जिसकी इच्छा है वो आए, और इच्छा भी कब होगी? जब उसके पुण्य कर्म का उदय आएगा, नहीं तो इच्छा होगी नहीं, निमित्त बनेगा ही नहीं। उसके स्वयं के पिछले भवों के, इस भव के पुण्य कर्म के उदय से ऐसे स्वाध्याय को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की कथा है, उसको आप मान के चलिए कि यह वास्तविक कथा है। उसका यहाँ पर प्रमाण है कि इसके सुनने वाले ज़्यादा नहीं है। जो हीरा होता है महंगा होता है, सोना भी महंगा होता है, तांबा, पीतल, लोहा उसकी तुलना में सस्ते होते हैं, एल्युमिनियम और सस्ता होता है? तो जिसकी संख्या ज़्यादा होती है, जो बहुतायत में उपलब्ध होता है, वह सस्ता होता है, उसके प्राप्त करने वाले लोग कम होते हैं। तो ये मान के चलिए, ये जो हम जिन दर्शन का, जिन वाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये हीरा ही नहीं है, ये कोहिनूर है, कोहिनूर के भी समान है, उससे भी महंगा रत्न है। तो इसलिए इसके खरीदार बहुत विरले हैं, इसकी पहचान करने वाले, इसको सुनने वाले, समझने वाले बहुत कम हैं। तो कहीं ऐसा अगर लोग आपको कभी कहें कि भाई अगर ये इतना सच्चा है, अगर बिल्कुल सत्य बातें हैं, तो जगत में प्रचलित क्यों नहीं है, इसके मानने वाले लोग इतने कम क्यों हैं, तो उसकी तुलना कोहिनूर से कर दीजिए, क्योंकि कोहिनूर को प्राप्त करने वाले, हीरे को प्राप्त करने वाले सब नहीं है। अगर साधारण तौर पर किसी को अगर हीरे की अंगूठी या हीरे की माला दी जाए, अगर उसको जौहरी की तरह पहचाननी हो कि अगर साधारण कांच है, देखने में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दूर से देखने पे, जब तक उसको कसौटी पे घिस घिस कर तोड़ फोड़ करके चेक नहीं किया जाए, कांच टूट जाएगा, हीरा नहीं टूटेगा, देखने में एक जैसा लगेगा। नकली चीज़ें भी तो मिलती हैं, बिल्कुल एक जैसे हार होते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, बिल्कुल डिट्टो वैसी लगेगी पानी करके। हर एक कोई तो नहीं पहचान पाता है कि असली हीरा सोने का हार है कि नकली है। कौन पहचानेगा? जौहरी पहचानेगा। ऐसी ये जो कथाएं हैं, इसमें आर्टिफिशियल कृत्रिम कथाएं भी चल रही हैं। क्यों चल रही हैं? क्योंकि बेचने वालों का उन कथाओं का कोई ना कोई प्रयोजन है कि मेरी ज़्यादा बिक्री हो, है ना। एक कथा आई थी आपसे काफ़ी वर्ष पहले, हैरी पॉटर के नाम की, है ना। तो उसकी क्या नाम था, स्टीफन हॉक नहीं, कोलिंस ऐसे करके उसकी राइटर थी, नाम भूल रहे हैं हम थोड़ा, क्या नाम था, रोलिंग करके, जैक रोलिंग, क्या नाम था मैडम, हैरी पॉटर की राइटर रोलिंग करके कोई लेडी थी। तो उसने वो उपन्यास लिख डाला क्योंकि वो मनोरंजन की कथा थी, तिलिस्मी कथा थी, मल्टी बिलियनर बन गई कुछ ही दिनों में। इतने उपन्यास बिक गए, अरबों खरबों, जितनी पूरे देश विश्व में जनसंख्या है 10% लोगों ने खरीद लिए, पता नहीं कहाँ से।
इतने बिक गए। जैकब रोलिंग, जेक्स रोलिंग करके कुछ नाम था उनका। तो क्यों? क्योंकि मनगढ़ंत कथाएं हैं, थोड़ा सा रस डाल दिया जेके रोलिंग। तो उसमें जो हम सामान्य तौर पर वर्तमान में चीज़ें नहीं देख रहे हैं, उससे कुछ हमको विभिन्न चीज़ें दिखाई दें। आदमी उड़ रहा है, गायब हो रहा है ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट है, हर रस डाल दिया गया थोड़ा सा। बहुत सारी ऐसी कथाएं। ऐसी पहले एक ज़माने में चंद्रकांता के नाम का उपन्यास आया, बहुत बिका, उसके नाम पर फिर सीरियल बनाए गए, ऐसी हैरी पॉटर के नाम पे फिल्में बनाई गई। तो क्यों? जो हम साधारणतः चीज़ें नहीं देख पा रहे हैं तो हमें वह आकर्षित करती हैं, परंतु उनमें उनका लिखने वाले का और मूवी में दिखाने वाले का क्या प्रयोजन रहता है कि मेरे को कुछ ना कुछ इससे धन का उपार्जन हो। तो इसलिए उसमें वो ऐसी नाम डालता है, ऐसी वस्तुएं डालता है, कुछ ना कुछ उसके मन के विचार कि क्या बिकेगा, किसको ज़्यादा लोग पढ़ेंगे, उस समय के अनुरूप लोगों के मन की भावनाओं को पढ़ता है कि क्या बिकेगा। टीवी पे भी जो न्यूज़ चैनल चलते हैं उसमें भी पहले भी आपको बताया है, उनका अखबार में कोई भी आर्टिकल देना है, कोई भी न्यूज़ देनी है तो चैनल पे पूरे दिन चलानी है। मेन फोकस क्या रहता है एडिटर का कि किसको ज़्यादा लोग देखेंगे, किससे हमारी टीआरपी बढ़ेगी, तो वही हिस्सा दिखाया जाता है। कोई घटना घटी, कोई हत्या हुई, कोई चोरी हुई, कोई बलात्कार हुआ, कोई भी बुरी घटना घटी, इसमें वो अपना न्यूज़ चैनल वाले कोई संवेदना नहीं होती है, उसमें वो देखते हैं किससे मुझे इश्तेहार एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आएंगे, मेरी टीआरपी बढ़ेगी, मेरे चैनल का नाम होगा, मुझे ज़्यादा कमाई होगी, तो मुझे उसको किस तरीके से प्रस्तुत करना है। उन्हें वास्तव में कोई रोष आक्रोश कुछ नहीं है, उन्हें तो अपनी बिक्री दुकान चलानी है ना। जैसे दिवाली आई, आप लोग दुकान चलाते हैं ना, पटाखे बेचने लग जाएंगे, तो कौन सा पटाखा बिकेगा। होली आई तो आप उसी दुकान पर गुलाल बेचने लग जाएंगे, रक्षाबंधन आई तो उसी दुकान पर राखी बेचने लग जाएंगे। आपको कोई उन त्योहारों से जो दुकानदार की दृष्टि से देखिए, जन्माष्टमी आई तो वो सामान है ना, ईद आ गई तो वो सामान, किसी भी धर्म का कोई भी त्योहार आ गया आपको दुकान पे सामान लगाना है। आपकी उनमें कोई इतने सारे धर्मों में आस्था हो सकती है क्या? तो क्या मतलब है, आप दुकानदार हो, है ना। साल में 12 महीने 12 तरह के धर्मों के त्योहार आएंगे तो 12 तरह का माला लगाओगे। तो क्या निकला, क्या इससे निष्कर्ष निकला कि आप व्यापारी हो, वो दुकानदार व्यापारी है, उसकी निष्ठा आस्था नहीं है। मुस्लिम भी होगा तब भी हिंदुओं की चीज़ें बेचेगा, जैनी भी होगा तब भी बेचेगा। अलग अलग धर्मों और संप्रदाय के मानने वाले भी अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए, अपना अपना रोजगार चलाने के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी भ्रांति नहीं होनी है कि अगर ये बात जो हम आज से पढ़ने जा रहे हैं, जो आपने टीवी पे, मोबाइल पे, इधर उधर के उपन्यासों में सुन रखी हैं, वो सही थी कि ये सही थी। गलत फहमी का शिकार नहीं होना है। वो क्यों हम सही नहीं मान सकते, उसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ पर जो लिखने वाले हैं, जो बताने वाले हैं, जो टीवी पे दिखाने वाले हैं, उनका कहीं ना कहीं दुकानीदारी चल रही है ना। ठीक है ना। अब इतने बड़े ये महाभारत के सीरियल लिखे गए, इतने बड़े रामायण के सीरियल जो टीवी पे आए, तो उनके जो गीतकार रहे, सबसे जगत फेमस गीतकार रविंद्र जैन थे, है ना। आस्था उनकी किसमें थी, अंदर खाने से आपको बता देते हैं। आस्था पूरे रोज अपना मंदिर के दर्शन के बिना कोई काम नहीं होता था, जिन मंदिर के दर्शन के बिना जन्म से अंधे रहे। जितने भी रामायण महाभारत के गीत हैं, वो सारे गीत किसने लिखे, जो टीवी पे आए, सारे गीत किसने गाए, हारमोनियम किसने बजाया, रविंद्र जैन जी ने, अलीगढ़ के थे अपने, है ना, बहुत फेमस। जितने भी वर्तमान के संगीतकार हैं सब उनके चेले हैं, परंतु उनकी अपनी आस्था किसमें थी, इन्हीं पे थी। वहां पर उनको रोजगार मिला था, इस कारण से रोजगार की दृष्टि से काम कर रहे थे। कई बार हमने उनसे मुलाकात करी, आगरा हमारे बहुत बार आए, पूरी 100% आस्था यही थी उनकी। लेकिन जहां से रोजगार मिला तो व्यक्ति वो काम करता है, उसमें क्या बुराई है ना। तो इसलिए कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है,
कि अपनी यहाँ पर हमको रखना है कि जो भी चीज़ें रहीं, जो भी उपन्यास आए, जो भी किस्से कहानियाँ आई, वो वहाँ पर अलग दृष्टि से आई हैं टीवी पर। यहाँ पर हमें उनकी सच्ची दृष्टि देखनी है और यहाँ पर जो भी कथा आपको सुनाई जा रही है उसका एकमात्र मूल उद्देश्य, मुद्दे का उद्देश्य ये है कि आप संसार में रहते हुए भी अच्छे इंसान बने और भविष्य में, इस भव में या अगले भवों में अपना कल्याण करें। इसके अलावा यहाँ पर इन ग्रंथों का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। आप सभी जीवों पर अहिंसा रखें, किसी भी जीव को कष्ट नहीं दें। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से, पांचों पापों से, हर प्रकार की चारों कषायों से दूर रहें, क्योंकि आप यहाँ पर पुराने भवों के, उनके जीवों के वर्णन सुन करके देख रहे हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा, अच्छे काम का अच्छा नतीजा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है टीवी पे एंटरटेनमेंट के कारण आपको बताई जाए। तो इसलिए ये सारा आपका टाइम थोड़ा सा ख़राब किया है आज, क्योंकि यहाँ से आज जो कथा चलेगी, यहाँ से आपको बार बार कन्फ्यूजन होगा कि हमने तो टीवी पे कुछ और देखा था। तो इसलिए शुरू करने से पहले आपका थोड़ा सा मन मस्तिष्क ठीक करने का प्रयास किया, फिर भी आएगा, क्योंकि बार बार आपने सुन रखे होंगे वो नाम, कहीं ना कहीं बार बार आएगा। तो आज की कथा में भी वह नाम आने वाला है। व्यास के जो 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, एक तरफ की कथा वहाँ पर चली और उसके बाद दूसरी तरफ की कथा चल रही है हरिवंश की। ये वाला जो वंश है कौरव वंश है, जो पांडवों का वंश है, और इधर दूसरी कथा चल रही है साथ साथ हरिवंश की, जिसमें एक राजा हुए प्रभंजन। और उनके काल में बाद में क्या हुआ, एक वनमाला नाम की एक स्त्री का एक सेठ जी ने अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद जिसकी बीवी का अपहरण किया था वो तो अगले जन्म में बन गया चित्रांगन नाम का देव, और ये दोनों वनमाला और सेठ जी अगले जन्म में इनकी फिर से दोबारा शादी हो गई, है ना, आपस में। उसके बाद चित्रांगद नाम का जब देव बन गया, पूर्व भव का उसको स्मरण आया अवधि ज्ञान से, इन दोनों को उठा करके जंगल में चंपापुरी के फेंक आया। परंतु उस भव में, जिस भव में अपहरण कर लिया था वनमाला और सेठ जी वीरदत्त ने, उसने मुनि महाराज को आहार दान कृतकार्य तन्मोदना से दिया था, जिसके कारण से पुण्य का आश्रव कर लिया। तो अगले जन्म में फिर से थोड़ा सा कष्ट मिला, जंगल में फेंक दिए गए। लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद भी वहाँ जंगल में ही हाथी के द्वारा वे राजा बना दिए गए। अब वहाँ पे जब राजा बन गए, अच्छे से रहने लग गए। हरिवंश को उन्होंने वहीं से आगे बढ़ा दिया, अपने पुराने स्थान पे जा पाए नहीं जा पाए वो तो पता नहीं। आगे उनके काल में एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अंधक वृष्टि। उस अंधक वृष्टि के 10 पुत्र हुए। अब देखिए नेमिनाथ भगवान के परदादा का पिछला भव कितना बुरा था, क्यों संकल्प जी? परदादा जो रहे हैं, कौन रहे? मार्कंडेय के नाम से फेमस हुए। उनका नाम था विद्युत प्रभा के पति, क्या नाम था उनका? वज्रघोष, है ना, वज्रघोष के, हाँ, सिंह केतु। तो ये पिछले भव में स्त्री का अपहरण करके आए थे, गलत काम किया था। उसके बाद भी उनके कुल में नेमिनाथ जैसे तीर्थंकरों का जन्म हो गया, है ना, और वसुदेव जैसे श्री कृष्ण के पिता का जन्म हो गया, और समुद्र विजय जैसे उनके भाई का जन्म हो गया। अंधक वृष्टि के 10 पुत्र हुए। करना और भगा के ले जाना में अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं है। नहीं, मतलब दोनों की मर्जी से कोई जैसे शादी वगैरह हो जाती है। हाँ, दोनों की मर्जी से अगर भगा करके ले गए तो उसमें है तो गलत ही, मतलब बिना देखो वो इंटेंशन, बिना परमिशन के माता पिता के लेकर के गए हैं, गलत तो गलत है। उनकी दृष्टि में भगा लेना और उनकी, हाँ, हरण करना तो बहुत ज़्यादा गलत है। और दोनों लोगों ने विवाह कर लिया अपनी मर्जी से, बाद में अब वो डिपेंड करता है, श्री कृष्ण जी भी रुक्मणी को लेकर के आए थे, जानकारी के लिए, मतलब हम नहीं कह सकते इस चीज़ में, आगे उनके कर्मों का क्या रहता है ना। पाप तो पाप है, एक पाप किया, पहले भी आया है, पहले कीचड़ लगाई बाद में साफ करा, है ना। जरूरी नहीं है साफ करने के लिए साबुन मिला नहीं मिला कीचड़ लगी रह गई। शादी के भगाया तो माँ बाप की अनुमति नहीं है, शादी के बाद भगाया तो पति को धोखा दे रहे हैं। हाँ, जैसा भी है, गलत है,
अपन जब स्वाध्याय कर रहे हैं तो जितना हम कम पाप करें उतना अच्छा है। पहले जो पाप हो गया है उसकी हम धीरे धीरे निर्जरा करें। हम सामायिक करें, धर्म करें, स्वाध्याय करें, 4 प्रकार के दान दें, क्षमा करें। जिसके प्रति पाप हुआ है अगर वह व्यक्ति है तो सीधे उससे क्षमा मांगे, अपने मन से नहीं मांगे। जब वो नहीं है तब मन से मांगे कि भाई मुझे क्षमा कर दे। दूर है नहीं मांग सकते, अगर सामने है, फ़ोन पे है, जा कर के मांग सकते हो तो भाई क्षमा मांगो ना। फिर दुनिया में क्यों दिखा रहे हो क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमावाणी वाले दिन। और जिसके प्रति अपराध किया है उससे बातचीत बंद है उससे नहीं मांगेंगे, दुनिया में दिखाएंगे व्हाट्सएप पे और ईमेल पे और फ़ोन पे और बड़े बड़े प्रोग्रामों में। तो पहले तो अगर वो व्यक्ति है उससे क्षमा मांग लो सामने, क्योंकि वो बैर बांधेगा। आप भले 10 लोगों से क्षमा मांग ली और जिसके प्रति अपराध किया है वो होते हुए भी आपने नहीं मांगी तो वो आपको परेशान करेगा इस भव में या अगले भव में। बैर तो उसका बंध गया ना। आपने भले बांधा नहीं बांधा, आप छोटे बन जाओ, वीरों का आभूषण है, आप कायर नहीं कहलाओगे। हाँ, कहने की बात नहीं है, अंगीकार करना पड़ता है, बहुत कठिन होता है ना। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोशिश करके देखेंगे तो सफल होगा और शांति मिलेगी कि अब उसने हमें क्षमा कर दिया, अब हम बार बार 24 घंटे उससे नहीं डर रहे। कब आ जाए, कब आग लगा दे, कब जान से मार दे, बाहर निकल के जाएंगे अकेले में, कब पकड़ ले। क्षमा मांग लोगे उसी समय जो उसको कषाय निकालनी होगी, जो गालियां देनी होंगी, जो मारना होगा, उसी समय वो अपनी भड़ास निकाल लेगा, है ना। अगर पीठ पीछे करोगे तो कब वो आपको इस भव में, अगर नहीं आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, आप शक्तिशाली हो तभी तो उसके प्रति अपराध कर दिया है, वो जब मौका मिलेगा, इस भव में नहीं तो अगले भव में चित्रांगद की तरह। अब तो देव बन गया ना चित्रांगद। पहले बलशाली कौन था? जो बड़े सेठ जी थे, तभी तो उसकी स्त्री हरण करके ले आए थे और वो नहीं अपनी स्त्री को वापस ले पाया, इसका मतलब ये कमजोर था, है ना। अब कौन बलशाली हो गया? वो देव बन गया। अब वो उठा करके ले गया, मार भी सकता था, फेंक आया जंगल में, कहाँ ले जा करके 2.5 दीप में कहीं भी फेंक सकता मनुष्य गति के जीव को। तो कब आपका सर्वेंट आपका मालिक बन जाए आप कुछ नहीं कह सकते। तो किसी को भी वर्तमान की पर्याय की दृष्टि से छोटा बड़ा मत समझो। आप अभी संस्था में काम कर रहे हैं सभी लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा आप वैसे ही रहने वाले हैं। कब आप किसी के भी ऊपर आ सकते हैं, कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग भी जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसको जितना चरितार्थ करने का प्रयास करते हैं, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते। कभी किसी के प्रति अनुशासन की दृष्टि से कुछ बोल दिया तो उस समय के अनुरूप वह जरूरी है। उसका मतलब ये नहीं है कि छोटा दिखाने के लिए बोल दिया कि आज तुम हमसे नीचे दब रहे हो, आज तुम गरीब हो, छोटे हो, कर्मचारी हो, ये हो, तो कुछ भी सुना देंगे। बाद में वो सूत समेत ब्याज समेत निकालेगा अगर भर के बैठ जाएगा तो कि इसने मेरे से इतने लोगों के सामने ऐसा बोला था, आज मौका मिला है ना, आज इसको मजा चखाता हूँ। आज ये बूढ़ा हो गया, आज इसके रोग हो गए, आज ये मर गया, तो अगले जन्म में दोबारा मिल गया। अब बताता हूँ बेटा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पहले तो ऊंट बना फिर रहा था ना, अब तू नीचे आया, मेरे बराबर पे आया है, अब मैं ऊंट हूँ और तू नीचे आ गया है। इसीलिए मुहावरे बने सारे उन्हीं दृष्टि से। तो यहाँ पर क्या किया, अंधक वृष्टि के 10 पुत्र हुए, समुद्र विजय और वसुदेव बड़े फेमस हुए। उनकी 2 बहनें भी हुईं जिनका नाम था कुंती और माद्री। ये सब वसुदेव की बहनें थीं, ठीक है। उसके बाद आगे वर्णन बढ़ता गया कि आगे जाकर के समुद्र विजय इत्यादि की 10 पत्नियां हुईं, सब 10 की 10वीं का वसुदेव का पता आपको है ही है, देवकी के नाम से फेमस है, वही है। और बाकी में जो पहले थे समुद्र विजय, उनकी पत्नी थी शिवा देवी। इन दोनों का भी आपको पता है, शिवा देवी और समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ। आगे इसमें भी वर्णन आएगा। उसके बाद एक 8वें नंबर के इनके भाई थे जिनका नाम था सुवीर, जो मथुरा में रहा करते थे। और उनके बच्चे हुए 3, उग्रसेन, महासेन और देवसेन, है ना। आगे चल के पहले सुवीर के हुए भोजक वृष्टि, फिर भोजक वृष्टि के 3 हुए उग्रसेन, महासेन और देवसेन। और इनके जो ये सारे जो भाई थे, इनमें जो सुवीर थे उनके एक तरह से ये जो 3 बच्चे हुए और एक बहन हुई जिसका नाम था गांधारी।
तो अब चैन में बस इतना मान लीजिए कि जो गांधारी है वह हरिवंश से आई है, इतना भी अगर याद रहेगा, है ना। और किनके परिवार की है? उसी परिवार में कुंती और माद्री भी हैं, समझ गए। थोड़ा थोड़ा सा कुंती माद्री का नाम तो सुना होगा, गांधारी का नाम भी सुना होगा। ये सब एक ही परिवार की हैं। कौन कौन? दोबारा बोलो। कुंती, माद्री और गांधारी। कुंती माद्री कौन है? जो समुद्र विजय और वसुदेव की बहनें हैं, है ना। ये जो 10 भाई हैं, वसुदेव और एक भाई है इनमें समुद्र, उनकी बहनें हैं कुंती और माद्री। और गांधारी कौन है? इनमें जो 8वें नंबर के भाई हैं सुवीर, उनकी पोतियां हैं, एक तरह से उनके बच्चे की बच्ची है, ठीक है। यानी कि उम्र में छोटी है गांधारी। और कुंती माद्री कौन है? इन्हीं की डायरेक्ट बहन है, लेकिन हजारों वर्ष की उम्र है तो एक साथ रह लेते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि पोते हो गए तो दादी अब निपट ली या परदादी गई। हजारों साल की उम्र है, अब धीरे धीरे आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो इसलिए 1000 साल की किसी की उम्र है तो 800-900 साल तक वो युवा ही रहते हैं, बुढ़ापा लास्ट में जा करके आता है ना। ठीक है, तो अब इसमें आगे क्या बड़ी कहानी। राजगृह में एक बृहदत्त नाम का राजा था जिसके बेटा हो गया जरासंधु। एक कहानी हरिवंश की वहां पे चली गई जहां पे इनका परिचय दे दिया गया। उसके बाद बता दिया गया उसी काल में उसी समय एक आदमी था जिसका नाम था जरासंध। वो कौन बना उस काल में? प्रतिनारायण बना। पिछले भव में कोई निदान वगैरह कर लिया होगा जिसके कारण से उसको क्या मिला? चक्र रत्न मिल गया और प्रतिनारायण बन गया। 3 खंड का राजा वह बन गया। आपको बहुत बार बता चुके हैं। विजयार्थ पर्वत से नीचे के जो 3 भाग हैं, बीच वाला आर्यखंड और 2 मलेच्छ खंड, जो प्रतिनारायण होते हैं वह इनके पहले राजा होते हैं। उसको मार करके जो नारायण बनते हैं उनको चक्र अंत में मिल जाता है और वह बाद में 3 खंड के राजा बन जाते हैं। चलिए आगे का स्वाध्याय आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रारंभ होने वाला है, इसीलिए शुरू के 10 मिनट आपके लगाए कि अब टीवी से थोड़ा सा आपको कंपैरिजन आप कर सकते हैं। राजा श्रेणिक के समय में भी यही सारे प्रश्न उन्होंने पूछे थे भगवान महावीर के समूसरण में, तो वर्तमान में भी टीवी वगैरह पे वो जो कहानियाँ दिखाई गई हैं उससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं और आपको मान के चलना है कि ये सत्य है कि वो सत्य है। आपको कंफ्यूज अगर होना है तो आपकी इच्छा है, नहीं होना है तो आपकी इच्छा। होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हाँ, मनभेद भी हो जाता है ना, क्योंकि वहां पर भैया जी कह रहे हैं मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन कथाओं से मनभेद इसलिए हो जाता है कि अगर हम वैराग्य की जगह संसारी कथाएं सुनेंगे तो हम क्या मानेंगे कि संसार में यहीं पर सुख है। ये जो पर्याय मिल गई है यही अंतिम पर्याय है जो मिल गया है, फिर उससे एक युक्ति बना लेते हैं लोग, लूटो खाओ मौज लो। तो इसलिए मनभेद भी हो गया वहां पर उन कथाओं के कारण, क्योंकि वहां पर वैराग्यवर्धनी कथाएं नहीं हैं, संसार से निकलने का सच्चा मार्ग नहीं दिखाया गया है। वो मिथ्या दर्शन की तरफ ले जाती हैं कि आप इसी संसार में रहते रहिए, यही सर्व सुख है, यहीं पर सब कुछ है और आप अच्छे से अपने परिवार के साथ उनका पालन पोषण कीजिए, अपने दोस्तों के साथ खाइए पिए मौज कीजिए, वही आपका मोक्ष है। ऐसे भी बहुत सारी युक्तियाँ आजकल सोशल मीडिया पर आती हैं कि आपको यही मोक्ष है कि आप अपने परिवार के साथ रहे, उनका जीवन भर पालन पोषण किया, उन्हीं के रोने धोने में लगे रहे और उसके बाद दोस्तों के साथ खूब खाया पिया, यही मौज मस्ती ही मोक्ष है। जबकि वो मोक्ष नहीं है, वो तो दुर्गति का कारण है, वो तो आपका मोहनीय कर्म का कारण है। आपको अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको इन लोगों से, इसी परिवार से ही तो निकलना है। समझ रहे हैं? एक सांसारिक दृष्टि से वही बताया जाएगा कि बस परिवार की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, दोस्तों के आगे पीछे रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, और वही दोस्ती तो दुश्मन बन जाते हैं। पत्नी ही तो 20 साल तक तलाक के लिए केस लड़ती है, कोई सड़क पे चलता आदमी थोड़ी लड़ेगा। बच्चे ही तो प्रॉपर्टी के लिए आपके खून पिएंगे, और किसको प्रॉपर्टी दे करके जाओगे? जो आपके ऊपर केस करेंगे, आपको मारेंगे, आपको ताना मारेंगे। जो आपका परिवार है, जो आपका मित्र है, वही आपका शत्रु बनता है। ये बिल्कुल 16 आने बात सत्य बात है, कोई मतलब मजाक वाली बात नहीं है।
जो मित्र होगा, जो परिवार का, जिसके पीछे आप पागल होगे, जिसके पीछे आप अपना पेट काट काट कर जिंदगी भर आप उसको कर रहे होगे, वो ही आपका बुरा करेगा। दूसरा तो कोई करेगा ही नहीं जिसको जानते नहीं। उन्हीं से दूर रहने की प्रेरणा दी जा रही है। जिनसे दूर हो उनसे तो दूर हो ही हो, उनके पास जाके तो हो ही नहीं ना आप। बात एक थी, जैसे एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, या तो भाई समझ रहे भाई, लेकिन उनकी सोच अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल, बाद में वही दुश्मन बनेंगे। जब तक बच्चे हैं, जब तक शादियां नहीं हुई हैं, जब तक वो 4 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, जिस दिन एक की शादी हो गई, आप अपना अपना अनुभव अपना देख सकते हैं क्या होता है। हर घर की कहानी है ना। जब भाई हो गए, बीवियां आ गई, बच्चे आ गए, तभी तो लड़ाई झगड़ा होगा प्रॉपर्टी के लिए। तभी तो माँ बाप को इधर उधर के, इसके यहाँ सोएंगे कि उसके यहाँ सोएंगे, कि कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे, क्या करेंगे। और फिर माँ बाप सर पकड़ के, अरे इन्हीं के लिए तो पूरी जिंदगी लगा दी। तो अगर वो बचपन में ये पढ़ लेते तो कहाँ चक्कर में पड़ते। एक ड्यूटी मान करके, एक धर्मशाला मान करके रहते कि भैया आए हैं निकल जाएंगे। वो पहले ही निकल जाते अपने सही समय पे। जब तक बुढ़ापा ना आ जाए, जब तक रोग ना आ जाए, तब तक इस संसार से, इस परिवार के मोह का त्याग कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बच्चों आज इधर क्लास लग रही है, यहीं पे आ जाओ। वो बच्चे उधर जा रहे हैं ना, आज नई जगह क्लास लग रही है, यहीं आ जाओ बच्चों। हाँ इधर से आ जाओ, ठीक है ना। अब इससे घबराने वाली बात नहीं है। जो भी बात बता रहे थे, सच्चाई यही है कि जो भी हमारी पत्नी है, जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी परिवार के जन हैं, उन्हीं का मोह त्यागना है। वही मोहनीय कर्म से छुटकारा प्राप्त करना है, और कुछ भी नहीं है। राग द्वेष के कारण ही बार बार उन्हीं जीवों के आसपास हम रह रहे हैं, जिनको हम नहीं जानते हैं। तो हम ऐसा अगर फील करें, जो हमारे परिवार के हम साथ में रह रहे हैं, बस ड्यूटी निभा रहे हैं जब तक हम गृहस्थ जीवन में हैं, इतना अगर मान करके चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और जहां ज्यादा उनके चक्कर में पड़ गए कि जरा सा ऐसा कुछ हुआ नहीं, पागल हो गए उनके पीछे, तो फिर आगे भी आप ही पागल होते रहोगे, उसको कुछ नहीं होगा, वो आपको और पागल करेगा। उसके सुख और दुख में आप ज्यादा सुखी और दुखी मत होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी को ममता कहा, उसी को मोह कहा, और उसी का नाम तीसरा दिया परिग्रह। परिग्रह क्या है? परिग्रह इसी को बोलते हैं, ममत्व। परिग्रह पर्यायवाची है अभिषेक जी तत्वार सूत्र में। ममत्व, मूर्छा और ममत्व वही परिग्रह है। सब परिग्रह का मतलब उनको समेट कर रख लेना। किसी भी व्यक्ति से और वस्तु से परिग्रह होना, अत्यधिक ममता होना। कहाँ जाते हैं? कहाँ लिखा है बताओ? नहीं, वो कहाँ जाते हैं? अत्यधिक नरकाई, है ना। नरक गमन तक हो जाता है अत्यधिक परिग्रह के कारण, अत्यधिक मोह के कारण। क्योंकि उसके कारण से राग द्वेष हो जाएगा, बैर भाव पाल लोगे, या बहुत ज्यादा वो जहां जहां जीव जाएगा वहां वहां आप जा सकते हो। कालांतर में पांडु के विवाह योग्य होने पर, अब तीनों कहानियों को जोड़ दिया गया। एक स्टोरी में कौन है? जरासंधु है, और एक स्टोरी में कौन है? कुंती, माद्री, वसुदेव, समुद्रजय, और उन्हीं के कुल में गांधारी। ठीक है, 3 स्टोरी साथ साथ चल रही हैं। हरिवंश में कौन चल रहा है? गांधारी, कुंती, माद्री, और ये सारे वसुदेव, समुद्रजय आदि भाई। एक स्टोरी में कौन चल रहे हैं? पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। ये कौरव वंश में चल रहे हैं। 3 स्टोरी पैरेलल चल रही हैं। अब एक स्टोरी पहली वाली में हम वापस आ गए। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा तेज करना पड़ेगा हमारे साथ चलने के लिए। इधर से उठा करके पहले नंबर पे वापस आ गए। तो पांडु के जो पिताजी थे व्यास, व्यास के पिताजी कौन थे? पाराशर, फिर शांतनु। तो व्यास जी का बेटा जवान हो गया। तो भाई बेटा जवान हो गया तो उसके विवाह की चिंता हुई। अब उसी काल में रह रहे थे अंधक वृष्टि। अंधक वृष्टि की चैन में
उनके पुत्र थे समुद्रजय वसुदेव सारे की सारे, और बहन कौन थी? कुंती। नहीं बहन नहीं, वो तो सुवीर की पोती हैं। हाँ, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री। तो उन्हीं के काल की घटना है, दोनों पैरेलल युवा हो गए, इधर कुंती जवान हो गई है और इधर पांडु जी जवान हो गए, दोनों हम उम्र हैं। तो व्यास जी रिश्ता लेकर के गए, चिट्ठी भेजी कि भाई व्यास किसके पिता हैं? अब ध्यान रखना, किसके पिता हैं व्यास? बोलो। व्यास के बच्चे कौन हैं? अरे थोड़ी देर तो याद रखो। हाँ, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। थोड़ी देर के लिए स्मरण थोड़ी सी रखोगे तो अभ्यास हम रिपीट कराते रहेंगे, दिक्कत नहीं है। व्यास के बच्चे कौन हैं? धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ठीक है, पांडु की शादी की चिंता हुई कि चलो पांडु का विवाह करा दिया जाए बढ़िया से। उधर खबर आई कि दूसरा वंश चल रहा है, हरिवंश, वहां पे बड़ी सुंदर लड़कियां हुई हैं कुंती और माद्री, तो चलो रिश्ता लेकर के जाते हैं। तो पांडु का रिश्ता लेकर के गए, पिताजी जाते हैं, लड़का नहीं जाता है। अभिषेक जी ध्यान रखना, अभी पूछ रहे थे ना क्यों मैडम, पिताजी या माता जी जाते हैं? आपकी माता जी आई थी रिश्ता लेने के लिए, ठीक है ना, हम नहीं गए थे। ठीक है, क्यों नीरज जी, कौन रिश्ता लेकर आप गए थे? लव मैरिज है आपकी? लव मैरिज है? क्या बात कर रहे, सच्ची? कहाँ मिली थी? अच्छा, कॉलेज में या किसी शादी में? शादी में पटा लिया, बताओ हद है। आप तो इतने पुराने शादीशुदा हो, कितने साल हो गए? 19 साल पहले भी चलता था। अरे हमें तो मालूम ही नहीं था। हमारे नीरज भैया जी के लिए बहुत बहुत तालियां भाई साहब, 20 साल पहले भी इन्होंने लव मैरिज कर रखी, रजामंदी से करी थी ना, सब माता पिता की अनुमति ले। चलो इतना ठीक, चलो दोनों जैन जैन है, अच्छा है। हाँ चलो बढ़िया। तो यहाँ पर है, जब भाभी की बहन को सेट कर लिया, अरे भगवान, भाभी की सिस्टर हैं, चलो कोई बात नहीं दूसरे कुल की लगी तो चल जाता है। ऐसी यहाँ पर हरिवंश दूसरे कुल में लग गया और कौरव वंश कुरुवंश दूसरे का था, तो इसलिए गोत्र मैच सेम नहीं होने चाहिए, तो अलग अलग कुल के थे। तो यहाँ पर पांडु के शादी के लिए व्यास जी रिश्ता लेकर गए, किसके पास गए? अंधक वृष्टि के पास, कि भाई कुंती का विवाह हमारे पुत्र के साथ कर देने का प्रस्ताव रखा। समझ गए? अंधक वृष्टि कौन है? कुंती, माद्री, समुद्रजय वसुदेव के पिताजी हैं। रिश्ता लेकर के भेजा, चिट्ठी भेजी दूत को कि भाई कुंती बड़ी अच्छी लड़की है, इसका शादी करा दो। परंतु ढहन टट्टड़ है थोड़ा परंतु लग गया। क्या हो गया? गड़बड़ हो गई। आप तो कह रहे कुंती से ही शादी हुई थी टीवी पे, परंतु यहाँ क्या हो गया मैडम? परंतु राजा अंधक वृष्टि ने अपने पुत्रों से परामर्श कर लिया। भाइयों के बच्चे बाकी 10-10 इतने बड़े मुष्टंडे भाई हैं, समुद्रजय वसुदेव जैसे, सबसे पूछा भाई लड़की ठीक है? पहले तो रिश्ता भेज दिया, बाद में इंक्वायरी करवाई तो इंक्वायरी गड़बड़ आ गई। ये क्या हो गया? चिट्ठी भेज चुके हैं, एक तरह से उधर पांडु जी खुश हो गए और इधर बच्चों ने कहा नहीं नहीं पिताजी, लड़का ठीक नहीं है। बच्चों ने कहीं की अफवाह सुन ली और अपने पिताजी को कह दिया कि पांडु कुष्ठ रोगी है। कि पांडु को तो अब देखा तो था नहीं, फोटो तो देखी नहीं थी, नाम सुने होते हैं। किसी ने अफवाह फैला दी कि सच बात थी, है तो पता नहीं क्या खबर फैल गई, पांडु कुष्ठ रोगी है। अरे ये क्या हुआ? अतः उससे कुंती का विवाह करना उचित नहीं है। भाई फैल गए सारे, और संसार में और कोई नहीं है क्या? हम अपनी बहन का रिश्ता, कुष्ठ रोग होता है शरीर में, स्किन में रोग हो जाता है, तो हम अपनी बहन का रिश्ता कुष्ठी से कराएं। अब चेक तो करने कौन जाए भाई? अफवाह फैल गई है तो क्या पता हो, डाउटफुल स्थिति आ गई तो रिश्ता कैंसिल हो गया। उसका यह निर्णय सुनकर व्यास मौन हो गए। जब वहां से दूत की खबर आई कि भाई ऐसे ऐसे शादी का रिश्ता गया था, परंतु आपके बेटे को किसी ने बताया कि कुष्ठ रोग है, इसलिए रिश्ता मना हो गया, बाद में रोका, कैंसिल हो गया, सामान का लेन देन
क्या हो गया, फिर केस लड़ते रहो। अब क्या होगा, व्यास कौन थे, पांडु जी के पिताजी थे, तो पिता का बेटा मतलब उसका अच्छे रिश्ता कैंसिल हो जाए तो थोड़ा दुखी तो हो ही जाते हैं। यही है सुख दुख, इच्छा की कोई वस्तु करी तुरंत मिल गई तो सुख आ गया, नहीं मिली तो दुखी हो गए 5 मिनट के अंदर। और कल आपको बताया था कि अगर इच्छा हो ही नहीं तो ना सुख होगा ना दुख होगा, इससे बढ़िया कुछ है क्या, नहीं है। व्यास जी दुखी हो गए, मौन हो गए। उनने कहा कोई बात नहीं, कहीं और रिश्ता देख लेंगे तेरा, परंतु फिर परंतु लग गया। इधर पांडु की दशा विचित्र हो गई, वो बोर आ गया है? निषेध में, बोलो, निषेध में आकर्षण होता है। हमारे आचार्य मुनि वीर सागर महाराज जी बहुत बार बोलते हैं ये, है ना, जब तक किसी चीज को, जब तक सुलभ है, कोई आकर्षण नहीं है, प्राप्ति होने के बाद आपको कोई चीज की इच्छा करी, आपने खा ली, पकड़ ली, मिल गई, बात खत्म हो गई। और जब तक वो नहीं मिलेगी, जब तक कैसे मना कर दिया, मेरी तो मूंछ वाली बात हो गई, जबकि है कुछ भी नहीं उसके अंदर। हजारों रानियां खड़ी कर देंगे राजकुमारियां ला करके, मना कैसे कर दी, इतना घमंड। अब तो उसी को पा करके रहूंगा, देखते हैं। तो क्या हो गया, पांडु अजीब व गरीब हो गया, पागल सा हो गया। कहाँ तो पांडवों के पिताजी हैं और कहाँ उनकी हालत विचित्र हो गई। कुंती के रूप एवं यौवन की प्रशंसा सुनकर वह अत्यंत संतप्त था और बढ़ा दिया। और दोस्तों ने आकर के, अरे भाई देख, उसको अपने रूप का ना घमंड है, या उसके पिताजी को बहुत ज़्यादा है, इसीलिए रिश्ता नहीं करा रहे, झूठी अब्बा फैला दी है ना। और उसका दिमाग खराब हो गया कि अब तो संसार में जो कुछ है कुंती चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। संतप्त हो गया, परेशान रहने लगा। जिस प्रकार रति के वियोग में कामदेव को धैर्य नहीं रहता, उसी प्रकार पांडु भी कुंती के वियोग में व्याकुल हो गया। रति एक स्त्री होती है, देवी होती है, कामदेव के मतलब कामदेव की पत्नी का नाम रति है। एक उपमा दी है यहाँ पर, जैसे कामदेव रति के वियोग में व्याकुल हो जाते हैं, ऐसे ही पांडु कुंती के वियोग में व्याकुल हो गए। अभी शादी हुई नहीं है, रिश्ता तो अभी दोनों पिताजी ने तो कैंसिल कर दिया, तो अभी कोई रिश्ता तो एक तरह से हुआ नहीं, लेकिन मुझे तो अब वही चाहिए। वियोग ज्वाला से उसकी देह यष्टि दग्ध हो गई। दिखाते हैं ना पिक्चरों में, फिर गाना बजता है, कहीं आंसू टपका रहे हैं, कहीं वो बेचारा अपने ब्लेड लेकर के हाथ काट रहा है। ये सब ज़्यादा नौटंकी हो जाती है फिल्मों में, लेकिन वियोग होता है। पूरे दिन उसी चीज को सोच रहे हैं, टेंशन में आ गए। उसका वर्ण प्रतिदिन मलिन पड़ता जा रहा था। खाने पीने का सुध नहीं है, खिला दिया तो खिला दिया, नहीं खिलाया तो नहीं खिलाया, कहीं पर भी मन नहीं लग रहा है। जैसे कई बार हमारे नीरज भैया जी की हालत हो जाती है ना, मन ही नहीं लग रहा, बैठे हैं परंतु ध्यान कहीं और है। कहीं कोई घर की टेंशन है, कोई और टेंशन है, बहुत सारी टेंशन एक साथ लेकर के आ जाते हैं। हमारे अभिषेक भैया जी हैं, कई बार हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे ही इस बेचारे की हालत हो गई। तो उससे क्या मानना चाहिए, अगर बच्चा संकल्प जैसा है तो मान लेते हैं कहीं प्रेम हो गया होगा इसलिए टेंशन में है ना, इसलिए ध्यान नहीं है। और नीरज जी जैसा है तो समझ में ही नहीं आता है कि इनको क्यों टेंशन हो रही है भाई। ये तो मस्त रहने वाले पर्याय है, ये उम्र तो बिल्कुल धर्म करने की, इसमें टेंशन हो रही है तो वो जबरदस्ती हो रही है, नहीं होनी चाहिए किसी को भी, किसी भी काल में नहीं होनी चाहिए। तो अब बेचारे संकल्प भैया जी की उम्र के थे हमारे पांडु जी, उनको क्या हो गया, कुंती चाहिए। वर्ण भी धीरे धीरे मलिन हो गया है, मलिन थोड़ा फीका पड़ गया, झुर्रियाँ पड़ गई, खाने पीने की टेंशन हो गई, खा नहीं रहे। वह पिशाच ग्रस्त मनुष्य की भांति अपने आपे से बाहर हो गया। यानी कि पिशाच माने राक्षस लग जाते हैं ना, जिसको भूत लग गए, तो लोगों को लगा इसको भूत भूत चढ़ गए भैया, काड़ वो क्या बोलते हैं, वो झाड़ू लेकर के आते हैं, झाड़ा। इसका तो बता ही नहीं रहा क्या चक्कर है, झाड़ा लगवाओ इसको। पिशाच ग्रस्त हो गया है किसी का
वो एक और बोलता नज़र लग गई है, किसी की नज़र लग गई है। अब वो क्या पता वो खुद ही को लग गई है, वो प्रेम हो गया है। प्रेम भी बहुत बड़ा झाड़ा है अपने आप में, आदमी को होश नहीं रहता वो क्या कर रहा है। एक आयु होती है, सबको होता है। ऐसा प्रतीत होता था कि उसका स्वाभाविक वर्ण कुंती के वियोगाग्नि में ही तपकर पीत माने पीला पड़ गया है। जैसे आग लगाते हैं तो थोड़ी पहले देर के लिए पीली पड़ती है ना, कोई कागज जलता है, तो ऐसे ही कुंती के वियोग में पीत माने पीला हो गया है। वियोग में अग्नि लग गई है, जैसे वियोगाग्नि, वियोग की अग्नि। कितने अच्छे सुंदर सुंदर शब्द होते हैं शास्त्रों में, वियोग की ज्वाला, वियोग की अग्नि। तो अग्नि से पहले क्या होगा, चीज़ पहले पीली पड़ेगी फिर जल जाएगी, भुन के काली हो जाएगी। तो अभी पीली पड़ी है और इसका अंत अच्छा नहीं है, भुनने वाला, खत्म होने वाला है बस। अब परेशान व्यक्ति क्या करे, इधर उधर टाइम पास तो करने कहीं जाएगा। एक समय पांडु जी क्रीड़ा करने के लिए वन में गए कि चलो अब वियोग में थोड़ा पेड़ पौधे देखे आए, गार्डन में घूमे आए। तो कहाँ पहुँचे, वन में घूमने अकेले चले गए कि चलो सर पकड़ करके अकेले हो। कहते हैं ना जब वियोग में है व्यक्ति, नदी के किनारे जाके चट्टान पे बैठ गया, पत्थर फेंक रहा है, गिनतियाँ गिन रहा है, फूल तोड़ रहा है, पागल हो जाता है ना आदमी। सोच रहा है, गिनती गिन रहा है, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, पीछे मुड़ के देखेगी नहीं देखेगी। तो ऐसे ही बेचारा पांडु जंगल में जाकर के बैठ गया तथा लता कुंज में पुष्प सैया पर कौतूहलवश लेटा हुआ था। अब आराम से लेट गया कहीं पेड़ पौधों के बीच में, कहीं एक पुष्प की सैया उसे दिखाई दी, फूल वूल पड़े थे कि चलो यहीं लेट जाता हूँ। कोई फूल डाल करके चला गया है, उसे होश तो है नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। तभी सहसा सामने पड़ी हुई सुवर्ण की सुंदर मुद्रिका उसने देखी। एक बढ़िया सी अंगूठी सुंदर सी वहीं पर पड़ी मिली उसे, जंगल में लेटा हुआ आराम से अपनी कुंती के बारे में सोच रहा है। सोच सोच के परेशान हो रहा है, कैसे मिलेगी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, हे भगवान एक बार मिला दे, एक बार मिला दे। तभी क्या हुआ, एक सोने की मुद्रिका वहीं पड़ी। अरे ये क्या है, एवं अनायास ही उठा ली। अरे बड़ी सुंदर है। कुछ काल पश्चात पांडु की दृष्टि एक विद्याधर पर जा पड़ी। अब वहां उस जंगल में कोई इधर उधर से जो एकांत स्थान पर विद्याधर घूमते रहते हैं, तो विद्याधर जो मनुष्य है जो उड़ के आते हैं, इधर उधर विमान होते हैं, उनके पास विद्याएं होती हैं, वो वहीं पर आ गया। जो बड़े यत्न से वहीं पर भूतल के कोने कोने का अन्वेषण कर रहा था, सब जमीन चेक कर रहा था अपनी टॉर्च लेकर के, जंगल में पेड़ों पर पौधों में इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था, अन्वेषण कर रहा था, खोज रहा था एक व्यक्ति। पांडु ने पूछ लिया, थोड़ा ईमानदार आदमी है, धर्म के संस्कार तो है ही है, अंधक वृष्टि का पुत्र है, नहीं अंधक वृष्टि का नहीं, व्यास का पुत्र है, कुल तो उसका अच्छा है ही है, हरिवंश के कुल का है, बचपन से शिक्षा तो अच्छी दी गई है, उठाकर नहीं लेकर आ रहा है कुंती को, गलत काम नहीं कर रहा अभी फिलहाल, बाद में देखते हैं क्या होगा। तो अभी क्या किया कि उसने देखा, भाई पूछ लिया, हे बंधु आप यहाँ क्या अन्वेषण कर रहे हो, हे बंधु, हे भाई क्या ढूंढ रहे हो, क्या बात हो गई, क्या खो गया। विद्याधर ने उत्तर दिया, मेरी एक मुद्रिका खो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूं, बड़ी कीमती है। विद्याधर का उत्तर सुनकर पांडु ने अपना हाथ फैलाकर मुद्रिका दिखला दी और कहा, आपकी मुद्रिका तो मैंने पाई है, अब आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं, ये आप ही की है क्या, क्यों परेशान हो रहे हो। पर कृपया करके सर्वप्रथम यह तो बताइए कि आपकी मुद्रिका किस प्रकार खो गई। ये आप ही की है, उसने कहा हाँ मेरी है। फिर पूछा, भाई कैसे खो गई, इतनी महंगी चीज है, आप जो इतने ढूंढ रहे हो तो ध्यान नहीं रखते हो अपनी चीज का है? इस पर विद्याधर ने उत्तर दिया कि मैं विजयार्थ पर्वत पर रहने वाली वज्रमाली नाम का विद्याधर हूं।
विद्यार्थ पर्वत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी होती हैं, जहाँ पर विद्याधर राजा रहते हैं। नीचे 2 मलेच्छ और 1 आर्यखंड और ऊपर 3 मलेच्छ खंड। बाकी के विद्याधर राजा 2.5 द्वीप में कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं, उड़ करके जा सकते हैं। अब उसने बताया कि भाई मैं ऐसे ऐसे विद्यार्थ पर्वत पर मेरा घर है और मेरा नाम वज्रमाली है। इस सघन एवं मनोरम वन में अपनी प्राण प्रिया के संग सुख संलाप करने के निमित्त आया था। तो विद्या के माध्यम से कहीं भी उड़ते रहते हैं, तो ये वन हमें अच्छा लगा, हम यहाँ पर अपनी पत्नी के साथ में प्राण प्रिया के साथ आए थे, आराम से अकेले बैठेंगे, थोड़ी देर घूमेंगे। जब मैं लौट रहा था तब न जाने कब एवं कहाँ मेरी है मुद्रिका गिर पड़ी। कभी कभी होता है ना, आपके कुंडल कब गिर गए, ध्यान नहीं रहा, बातचीत में गप्पबाजी में अंगूठी गिर गई, हार गिर गया है ना, मोबाइल गिर गया, बहुत सारी चीज़ें गिर जाती हैं, फिर बाद में ढूंढते हैं, ध्यान इधर उधर हो जाता है। विद्याधर है तो कोई जादूगर तो नहीं है कि है ना, विद्याधरों को अवधि ज्ञान नहीं होता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, विद्याएं होती है, परंतु उसकी विद्या से उसको ये नहीं पता चल रहा था कि उसकी मुद्रिका कहाँ गिरी है, तो किसने उठाई है, तो ढूंढ रहा था बेचारा आकर के। उस समय तो मुझे कुछ भी भान नहीं हुआ, मैं यहाँ से चला गया था, पर कालांतर में जब स्मरण आया तब इस प्रिय मुद्रिका के अन्वेषण हेतु दौड़ा दौड़ा वापस आया हूँ। यहाँ से वो चला गया था अपना घूमने फिरने, अब वापस लौट करके आया है। कई बार होता है हमारे साथ भी, कोई चीज़ रह गई, खो गई, फिर वापस ढूंढने जाते हैं, कई बार मिल भी जाती है उसी स्थान पर और कई बार नहीं भी मिलती है। पांडु ने जिज्ञासा करी, इस मुद्रिका में ऐसा कौन सा गुण है कि उसके लिए आप इतने व्यग्र एवं व्याकुल हो रहे हैं? ऐसी क्या बात है, आप तो विद्याधर हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आपके लिए तो छोटी सी चीज़ है, एक अंगूठी टाइप की, ऐसा क्या चक्कर है भाई, ऐसी क्या बात है इस मुद्रिका में जो इतना परेशान हो रहे हो, इतनी दूर लौट करके आए हो? विद्याधर ने कहा, अब सस्पेंस थोड़ा क्लियर हो रहा है, यह मुद्रिका अभीष्ट वस्तु की प्रदाता है। अभीष्ट माने जो भी इच्छा करे इससे बोलो और जादू से वह वस्तु मिल जाती है। इसके द्वारा क्षण मात्र में ही मनोवांछित रूप धारण किया जा सकता है। किसी का भी रूप बना लो। विद्याधर रूप वगैरह कैसे बनाते हैं? कुछ ना कुछ उनको विद्याएं होती हैं, कुछ मंत्र सिद्धियां होती हैं, या उनके वहाँ पर जन्म लेने के कारण से उनको वो चीज़ें प्राप्त होती हैं, और कुछ उनको ऐसी वस्तुएं उनके कुल से मिलती हैं। मुद्रिका मिल गई, जैसे आपको बहू बने, आपकी सास ने कुछ ज्वेलरी दे दी है ना, तो वो कुल में चलती चली जाती हैं चीज़ें। तो ये मुद्रिका उसको मिली थी। इस मुद्रिका का क्या काम था? जो मर्जी रूप बना लो, जिसका मर्जी रूप बना लो, जहाँ मर्जी, छोटा बड़ा है ना, मन किया आपका बना लिया, इनका किया, किसी का भी रूप बना सकते हो। इसकी महिमा अपरंपार है। ऐसा सुनकर पांडु ने कहा, हे मित्र, हैं ऐसी बात है? यदि इस मुद्रिका में ऐसी अद्भुत सिद्धियां हैं तो प्लीज 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 कुछ अवधि के लिए इसे मुझे दे दो ना। देखो मैंने ढूंढी है, आपकी तो खो गई थी, मैं आपको वापस कर रहा हूँ, है ना। नॉर्मली क्या होता है, पर्स मिल गया, किसी का वापस कर दिया तो वो 100-200 रुपये दे देता है ना, कि चलो ढूंढ के लाए हो। पूरा पर्स तो नहीं दे देगा, क्योंकि पूरा ही दे दिया तो इससे अच्छा तो भाई दिया क्या। तो कुछ दिन के लिए दे दो, है। तो ये भी एक तरह से 1% शेयर हो गया उसका, मैंने आपको वापस करी है आपकी चीज़, 1% दे दो इसमें से मुझे। तो अब 1% उसमें पैसा तो निकलेगा नहीं, कुछ दिन के लिए मुझे दे सकते हो क्या, है ना। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, है काय के लिए मांग रहा है, परेशान क्यों है बेचारा, उसके पास क्या चीज़ नहीं है। हाँ, उतना धनी है, व्यास का पुत्र है, सब कुछ है, एक चीज नहीं है, कुंती नहीं है। तो दिमाग में क्या चला, क्या पता यही मुद्रिका मुझे कुंती तक ले जाने में कुछ मदद कर दे, कुछ ऐसा दिमाग लगाऊंगा। आपने भी लगा लिया? कबूतर बन के जाएगा। आए बेटे, कबूतर बन के जाओगे? अच्छा, अभी देखते हैं। हाँ, ऐसा सुन करके उसने कुछ दिन के लिए मुद्रिका मांग ली। मैं सर्वदा ही उसे अपनी उंगली में धारण किए रहूँगा। मतलब उंगली में अंगूठी टाइप की होती है मुद्रिका,
मैं इसको खोऊंगा नहीं, आप चिंता मत करो, मैं हमेशा अपनी अंगूठी में धारण करके रहूंगा तथा मेरा अभीष्ट काम सिद्ध होते ही इसे आपको वापस लौटा दूंगा। बस कुछ दिन के लिए दे दो मुझे, आपकी तो खोई गई थी और मैंने आपको वापस करी है, तो इतना तो हक मेरा बनता है, हैं? अंगूठी में रखूंगा, खोऊंगा नहीं, चिंता मत करो। और मेरा काम होते ही प्रॉमिस, मेरा वचन है कि मैं आपको वापस कर दूंगा। नहीं तो अभी भी आपकी मर्जी है, आप देना चाहो नहीं दो, मत दो, आपकी वस्तु है, आपको मेरे ऊपर विश्वास हो तो दे दो। पांडु की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर विद्याधर ने विचारा, विद्याधर ने सोचा, दिमाग लगाया कि जब मेघ जैसी अचेतन वस्तु भी बिना याचना के संसार को शीतल एवं मधुर जल देती है। ऊपर बादल आते हैं, मेघ है ना, पूरे संसार को, चाहे चेतन है हम लोग, मान लीजिए आत्मा के ऊपर शरीर, सारे पशु पक्षी त्रियंच सारे मनुष्य, उनको बारिश देता है। अचेतन पुद्गल को भी देता है, बिना मांगे देता है। आप मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो तो आ जाएगा क्या? आपका पुण्य होगा तो बारिश आ जाएगी, नहीं होगा तो नहीं आएगी। उसे कुछ सुनाई दे रहा है क्या बादल को? जब मेघ जैसी अचेतन वस्तु, उसमें चेतना नहीं है, वो भी बिना मांगे संसार को शीतल एवं मधुर जल देता है, तब मैं तो चेतन हूं और ये बेचारा मुझसे मांग रहा है, तो क्या मैं उन मेघों से भी क्षुद्र हूं, बुरा हूं, उन बादलों से भी बुरा हूं क्या? इस बेचारे ने याचना करी है, इसका थोड़ा काम बन जाएगा, गरीब आदमी है ना। कई बार होता है ना, किसी ने बेचारा 2 रोटी मांग ली तो दया आ जाती है ना। अपने पास तो अथाह रोटियां हैं, 1 रोटी 4 में से दे देंगे तो क्या हो गया, ये मांग रहा है बेचारा, कोई बात नहीं। तो मैं क्या उससे भी ज़्यादा बुरा हूं क्या, जो बादल बेचारा अचेतन है? कितनी अच्छी उपमा दी है, इनसे भी सीखना है कि कभी कोई मांगता है उसको देने में कोई बुराई नहीं है। इसका मतलब आप उसके योग्य हो, हैं? तभी तो दे पा रहे हो। तो बादल से तुलना करो अपनी। बादल दिखने में बड़े हैं लेकिन है क्या? अचेतन है, पुद्गल है। जब वो बिना मांगे इतना कुछ दे देता है तो हमसे तो कोई बेचारा मांग रहा है, तो क्या करें कि विनम्र याचना करने पर भी इसको अपनी मुद्रिका ना दूं, इतने प्यार से मांग रहा है बेचारा, विनम्र याचना कर रहा है, और फिर भी नहीं दूं तो मुझसे ज़्यादा दुष्ट कौन है? ऐसा सोचकर उसने पांडु को अपनी मुद्रिका कुछ दिन के लिए दे दी। पांडु उस मुद्रिका को अपनी उंगली में पहन लिया और उसके बाद कहाँ पहुंचा? चंपापुरी। क्यों? चंपापुरी में कौन है? अंधक वृष्टि। अंधक वृष्टि के बच्चे कौन हैं? समुद्र विजय और 10 भाई सारे वसुदेव तक, और बहनें कौन हैं? कुंती और माद्री। सीधे भाई साहब कहाँ जाके पहुँचे? चंपापुरी में, जहाँ पर राजा अंधक वृष्टि रहता था। वहाँ पहुँचकर रात्रि के समय मुद्रिका के प्रभाव से अदृश्य रूप धारण कर उसने राजमहल में रनिवास में प्रवेश किया। अब कोई सा भी रूप बना सकते हैं, तो अदृश्य रूप बना लिया। मुद्रिका से इच्छा करी गायब हो जाऊं। एक पिक्चर आई थी ना, वो अनिल कपूर की, बहुत बचपन में देखी थी, हाँ, मिस्टर इंडिया। उसमें भी कोई घड़ी पहनता था, घड़ी पहन करके गायब हो जाता था, है ना, वही कहानी हो गई। तो ये अंगूठी पहनकर, यही से प्रेरणा मिली होगी अनिल कपूर को, है उसकी जो मूवी बनाई थी, कि वो उसने अंगूठी पहन ली और गायब हो करके कहाँ पहुंच गया? राजमहल में। अब गार्ड को पता ही नहीं चला कि कोई दिखाई नहीं दे रहा। रनिवास यानी कि जहाँ पर वो कुंती वगैरह रहती है, वहाँ पहुँच गया। उसने अनुमान से कुंती के शयन कक्ष का संधान कर लिया, अंदाजा लगाया कि स्त्रियों का कमरा कैसे होता है, क्या होता है, आइडिया लग जाता है। जहाँ से बढ़िया सा जो साफ़ सुथरा कमरा हो पूरे घर में, है ना, सिस्टमेटिक सब चीज़ें लगी हुई हो, थोड़ा सा सुगंध आ रही हो परफ्यूम की, फूलों की, अच्छा सा लगा हुआ हो, तो वो उस घर की स्त्री का कमरा होगा, बच्ची का। और जहाँ पे लड़कों का कमरा होगा, गंदा संदा, बाहर चप्पल जूते उल्टे पड़े होंगे, है ना, बाहर से ही कमरे के गेट से ही पता चल जाएगा
सब सामान अस्त व्यस्त होगा, कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी होगी, पता चल जाता है। तो ऐसे ही इसको अंदाजा लग गया, है ना। तो ये थोड़ा अनुभव वाली बात है, सच्चाई है। बहुत रेयर होता है कि लड़कों के कमरे साफ सुथरे होते हैं, ठीक है, पुरुषों के कमरे। तो अनुमान लगाया कि कुंती का शयन कक्ष कौन सा होगा। वहीं पर सीधे अंदाजे से कुंती के ही प्रकोष्ठ की ओर बढ़ गया। चलो चलते हैं। कुंती उस समय सुंदर आभूषणों से सुसज्जित एक आसन पर विराजमान थी। बढ़िया सा, अब इतनी अकेले राजा की बेटी है ना, बढ़िया से सुसज्जित आसन पर बैठी थी। उसके दर्शन से ऐसा प्रतीत होता था कि साक्षात कामदेव की पत्नी रति विद्यमान है। पहले से ही उसने अपने माइंड में बना तो रखा ही था, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसके जैसी कुंती जैसी कोई इस जगत में है ही नहीं। तो वैसा ही उसको पाया पांडु ने। अरे ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है स्वर्ग की अप्सरा है, रति जैसी है। उसके अंग प्रत्यंग में सौंदर्य मूर्तिमान था। इतनी सुंदर स्त्री उसने कभी देखी नहीं थी। उसका हृदय मानो कामदेव का साक्षात साम्राज्य था। वह यौवन के मद में विभोर था, परंतु उसके गूढ़ हृदय पर क्या बीत रही थी, इस रहस्य की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, है ना। उसके हृदय में भी कोई ना कोई चिंताएं चल रही थी, अपना बैठ करके कुछ कर रही होगी, पुस्तक पढ़ रही होगी, वो भी टाइम पास कर रही थी अकेली। उसके उन्नत तथा कठोर उरोज एवं प्रथुल सघन नितम्बों के भार से छीड़ कटी कुछ झुक सी गई थी। मतलब स्त्री के स्वरूप की थोड़ा सा वर्णन किया गया है, क्योंकि जो मध्यस्थ होते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार का झोंका सहना पड़ता है। मतलब बोलते हैं ना गानों, पतली कमर और ये इस टाइप से। तो जो उसकी कमर है उसका मध्यस्थ भाग बताया है, तो इसलिए बेचारा झुक गया था। थोड़ी सी उपमा दी है स्त्री रस की, श्रृंगार रस के लिए। विजयी कामदेव ने जब समस्त संसार को जीत लिया एवं उसे आश्रय का कोई स्थान नहीं मिला, तब उस अनंग कामदेव ने कुंती के उरोज कलशों में ही अपना आवास स्थल बना लिया। ऐसी उपमा दी है कि जैसे कामदेव ने ऐसा सोचा, इतनी सुंदर रति जैसी बनाऊं स्त्री को, तो कामदेव का उसके शरीर में जैसे निवास हो, इतनी सुंदर है। समय बचा है आपका? चलो 5 मिनट का और कर लेते। वह घटना जगत प्रसिद्ध है कि महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। ऐसी उस समय की जगत प्रसिद्ध घटनाएं हैं, अन्य मतियों में साथ साथ जो चलती हैं। तो महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, ऐसी घटनाएं चला करती हैं, प्रचलन में उस समय भी रही होंगी। परंतु उसके कुचक्रों एवं उपद्रवों से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है। यानी कि भले ही महादेव ने कामदेव को कभी किस्से कहानियों में भस्म कर दिया हो, लेकिन कामदेव के जो कुचक्र हैं, उसका तेज दिमाग है और उसका जो उपद्रव है वह भी सभी को पता होता है, वो कामदेव कैसे काम करता है। तो यहाँ पर कामदेव का क्या मतलब है? जो इच्छाएं हैं, है ना, स्त्री रमण पुरुष रमण की जो इच्छा शक्ति है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो जो काम की युवा अवस्था में इच्छाएं रहती हैं, है ना, जो रति क्रिया करने की इच्छाएं रहती हैं, स्त्री पुरुष और नपुंसक 3 प्रकार के वेद बताए हैं, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद पुल्लिंग। तो उसमें पर के प्रति जो आकर्षण है, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, अलग अलग समय काल में, और किसी किसी का नपुंसक के प्रति, तो ये सब क्या है? कामदेव के कारण हमारी जो हमारी काम की इच्छाएं हैं, है ना, उस इच्छा के कारण उसको संज्ञा दी है कामदेव। बहुत सुंदर होते हैं। तो वहां से क्या जल करके भस्म हुआ व्यक्ति भी ऐसे भीषण षड्यंत्र कर सकता है? यानी कि कामदेव जब जल करके भस्म हो गए, कहानियों में महादेव ने उनको भस्म कर दिया, उसके बाद भी जो मन के अंदर जो कामदेव है, जो इंद्रियां हैं, वह फिर से जिंदा हो जाती हैं। बिल्कुल हो जाती हैं। कवि की उक्ति यह है कि जैसे पद्म पुष्पों पर मंडराने वाले भ्रमर
उसकी सुगंध सूंघते ही द्विगुणित उत्साह से भर उठते हैं। कि जैसे पद्म माने कमल के जो पुष्प हैं, भ्रमर को जैसे ही पता चला अरे इतना सारा सुंदर बाग लगा हुआ है ना, क्या हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। किसका? भंवरे का। वह कमल की तरफ दौड़े दौड़े भागे भागे चले आते हैं दुगना उत्साह से। उसी प्रकार कुंती के सौंदर्य में मूर्तिमान होकर कामदेव भी पुनः जीवित हो उठा एवं उसमें एक नई कुटिलता जागृत हो उठी। क्या कवि ने उपमा दी है कि एक प्रचलित कथा है कि महादेव ने कामदेव को मार दिया था। कथा में मार दिया था, असली में तो कामदेव हम सबके अंदर है, वह कभी नहीं मर सकता। किस्से कहानियों में मार दिया, वो बात अलग है ना। तो जैसे कि भंवरा पुष्प को देख करके, कमल को देख करके दुगने उत्साह के साथ वहां भागा चला आता है, ऐसे ही जो पांडु है, पांडु के अंदर का जो काम रस है, कामदेव है, वो पागल हुए जा रहा था कुंती को देख करके। पहले से ही उसके लिए पागल था सुन सुन करके, अब तो साक्षात दर्शन कर लिए, उसके मन का कामदेव जाग उठा। बड़े मतलब उसकी कुटिलता, कामदेव दोबारा जागृत हो गया जिसको महादेव ने मार दिया था। बड़े आश्चर्य का विषय है कि सौंदर्य की प्रतिमा कुंती चंद्रकला के सदृश अपना रूप परिवर्तन करती रहती थी एवं अपने नित्य नूतन लावण्य की आभा के आकर्षण से दर्शकों को विमोहित कर देती थी। कुंती क्या करती थी, हर थोड़ी थोड़ी देर में उसका रूप और सुंदर लगने लगता था उसको। अच्छा अब ऐसी है, अब ऐसी है, अब ऐसी है। कई बार स्त्रियां होती है ना, अलग अलग दिन अलग अलग मेकअप करके, आप पहचानोगे नहीं कल वाली लड़की वही है। अलग अलग दिन अलग अलग ड्रेस, कभी बाल अलग तरह के, कभी नाक मुंह कान अलग अलग आभूषण अलग अलग, है ना। कभी कोई ड्रेस है तो कभी किसी प्रकार की साड़ी है, कभी किसी प्रकार का अलग अलग वो जो होते हैं ना ड्रेस, तो पहचान में नहीं आती है बहुत बार, हाँ वेशभूषा के कारण से। तो ऐसे ही कुंती की यहाँ पे उपमा दी है कि उसे देख करके पांडु को लग रहा था कि हर पल उसका रूप पहले से ज्यादा चेंज होता जा रहा है, सुंदर होता जा रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसे देख करके अधीर पांडु ने निश्चय किया कि समय व्यर्थ करना उचित नहीं है, काहे टाइम खराब करूं यार, अदृश्य बन के क्यों रहूं, है समय व्यर्थ करना उचित नहीं है। वह साहस करके बड़ी हिम्मत करी, घबरा घबरा करके अब अंगूठी को बोला कि भैया अब जो है मनुष्य के रूप में ले आओ। साहस करके कुंती के सम्मुख खटाक प्रकट हो गया। उसे देखते ही कुंती का समस्त शरीर रोमांचित हो उठा एवं हृदय प्रकंपित हो गया। वो डर गई, भाई कौन आ गया इतना सुंदर, क्योंकि अंगूठी से उसने अपना बड़ा सुंदर रूप बना लिया होगा। जितना सुंदर पहले होगा, वो तो कुष्ठ रोग की तो अफवाह फैली थी, या तो पहले से ही सुंदर होगा और सुंदर बना लिया होगा, क्या दिक्कत है। उसे देख करके कुंती भी एकदम से रोमांचित हो गई। वह सोचने लगी, यह कौन है, इनका उन्नत ललाट वास्तव में ही ऐसा उद्दीप्त है। अब जैसे लड़का लड़की के विषय में आकर्षण करता है, तो लड़कियां भी लड़कियों के विषय में कोई आकर्षण करती हैं, वो भी कुछ चीजें देखती हैं, तभी तो दोनों का राग रहता है। ये अनादिकाल से चला आ रहा है, मनुष्य में भी रहता है, पशु में भी रहता है, त्रियंचों में भी। कबूतर किसी कबूतरी को देख करके हो रहा है, कोई गधा है तो गधी को देख करके हो रहा है, घोड़ा है तो घोड़े को देख करके हो रहा है, गाय है तो बैल को, आपस में कोई ना कोई आकर्षण कुछ ना कुछ प्रकार का रहता ही होगा। तो ऐसे ही कुंती का भी आकर्षण पांडु को देख करके हो गया। या फिर स्वयं अष्टमी का दैदीप्तिमान चंद्रमा ही इनके ललाट पर जड़ित हो गया। अब उसकी उपमा दी है थोड़ी सी पांडु की। ऐसा लग रहा है कि जैसे चंद्रमा आ गया हो इनके माथे पर, इतने सुंदर। इनके शीश पर कुंतल राशि है या कामाग्नि की विकराल लपटें। बाल बहुत सुंदर है। पहले के लोग क्या होते थे, बढ़िया बढ़िया से बाल रखते थे, आजकल तो इतने इतने छोटे करा लेते हैं, तब भी लोग कहते हैं कि बहुत बड़े हैं, है ना, गंजे ही हो जाओ बिल्कुल।
तो पहले के लोग स्मार्ट रखते थे, बढ़िया बाल होते थे, तो उसने हाँ राजा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या कहा, वो सोच रही है कि इनकी कुंतल राशि है इनके सर पे, या फिर कामाग्नि की विकराल लपटें, कि जैसे काम की अग्नि जो लपटें होती है ना, कि इतने सारे घुंघराले, इतने बड़े बड़े बाल हैं कि लपटों के समान है क्या अग्नि की। अवश्य ही इनकी कपोल भित्ति में कामदेव का चित्र अंकित है। अच्छा लग रहा है ये। अब वो उन्हें कामदेव समझ रहे हैं, वो उसे रति समझ रहे हैं। अन्यथा इनको देखने मात्र से ही रमणियों की काम वासना क्यों जागृत हो रही है। अब उसको भी काम वासना हो गई। किसको? कुंती को। इनके आजुन लंबित दोनों हस्त प्रिया को दृढ़ आलिंगन में बांध लेने वाले हैं, अन्यथा इन्हें देखते ही मैं अपने आप को बंधी सी क्यों समझने लगी। कौन आ गया मेरे महल में, अचानक से मैं देख करके उसे इतनी रोमांचित क्यों हो रही हूँ, ऐसा क्या है इसमें। इनकी जिव्या में सरस्वती, हृदय में लक्ष्मी एवं अंग प्रत्यंग में शोभा का आगार है। तब मेरे लिए कौन सा स्थान रिक्त है जहाँ पर मैं रह सकूँ। अब वो अपने मन में सोच रही है, ऐसा लग रहा है कि इनके हृदय में सरस्वती है, जीव में सरस्वती है, हृदय में लक्ष्मी है, अंग प्रत्यंग में इतनी शोभा है, कोई स्थान नहीं बचा जहाँ मैं रह सकूँ। यह सूर्य है या चंद्रमा, अभी उसे पता तो है नहीं कौन है। ये सूर्य के देवता आए हैं मुझसे मिलने, या चंद्रमा के देवता आए हैं, इंद्र हैं, या साक्षात कामदेवी आ गए हैं जिनके बारे में हमने वर्णन सुना है। मेरे इस अगम्य महल में इस समय निःशब्द रात्रि में ये किस प्रकार प्रविष्ट हुए। ये भाई अच्छा, इतने मेरे गार्ड हैं, गेट पे इतनी दासियां हैं, इतना बड़ा महल है, और सीधे मेरे कमरे में बिना किसी ने खबर दी, बिना किसी दासी की खबर के, बिना किसी दूत के बताए कोई मेरे यहाँ प्रवेश ही नहीं कर सकता। और वो भी रात्रि के समय, वो भी लड़का पुरुष, कैसे आ गए निःशब्द, बिना कोई शब्द किए हुए। आश्चर्यजनक बात है। इसका मतलब कोई देव ही है। इनके आने का अभिप्राय क्या है, ऐसा विचार कर अपने समस्त साहस को एकत्रित कर कुंती ने जिज्ञासा कर लिया। पूछ ही लिया, कहाँ इतनी देर टेंशन में लूँ। हे आर्य श्रेष्ठ, आप कौन हैं। बड़े अच्छे से बात करते थे पहले के लोग, ये नहीं अबे कौन, प्यार से पूछा, हे आर्य श्रेष्ठ आप कौन हैं। ऐसी बात किया कीजिए कोई अगर आता है नया व्यक्ति, है ना। ऐसे नहीं कि कहाँ से आ गया, कौन आ गया, चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या पता अच्छा व्यक्ति हो कोई। किस प्रकार एवं किस प्रयोजन से मेरे महल में आपका आगमन हुआ है। कितने प्यार से बात कर रही है। क्या प्रयोजन है जी आपका यहाँ आगमन का। ऐसा प्रश्न सुनकर वाक प्रवीण एवं चतुर पांडु ने कहा, हे सुंदरी, यदि वास्तव में ही मेरे आगमन का प्रयोजन तुम्हें जानना है तो सर्वप्रथम अपने मन को शंका रहित कर लो, फिर जो मैं कहता हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनो। अगर सुनना है तो पहले जो तुमने बातें मेरे बारे में सुन रखी होंगी उसको हटाओ। जैसे हमने भी कहा ना, पहले अगर ये वाली कथा सुननी है तो दूसरी वाली कथा है, फिल्मी स्टोरी साइड में रखो। ऐसे ही इनके बारे में कोई स्टोरी सुन रखी है कि भाई मेरे को कुष्ठ रोग है, ये है वो है, तुम्हारे पास भी तो खबर आई होगी ना, जो रिश्ता आया था तो खबर तो आई होगी। ऐसा थोड़ी होता है, जब कोई रिश्ता आने वाला होता है तो जिसकी शादी तय होती है तो उसकी सहेलियां सबसे पहले उसी को बता देती है ना कि देखो वहाँ से रिश्ता आया है। तो तुम्हारे पास भी पक्का खबर होगी। तो अभी जो है मेरे बारे में तुमने कोई शंका बना रखी है तो पहले उसको हटा दो और मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, फिर मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो अब ये कल की कक्षा में हम सुनेंगे कि पांडु का और कुंती का संवाद किस प्रकार होता है, कैसे फिर बाद में उसे मिल पाती है या नहीं मिल पाती है। चलिए, आज की कक्षा का समय हो रहा है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने ये पांडव पुराण की कथा सुनी। सभी का बहुत बहुत, सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। जय बोली महावीर भगवान की, जय बोली आदिनाथ भगवान की, जय बोली अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। तीर्थंकर लेणी पे साक्षात विराजमान मुनि द्वय दुर्लभ सागर जी एवं संतान सागर जी महाराज की। जय बोलिए युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र जयदु जुड़ंदो।